कंगाली में आटा गीला। मेरा तबादला गुरुग्राम हो गया था। आते ही सरकारी घर मिल गया तो अपना परिवार भी साथ ले आया। हर 3 वर्ष बाद बदली होती, फिर नई जगह, नया घर, नए दोस्त, नया पड़ोस, बच्चों का नया स्कूल, नया सामान खरीदो, पुराना गृहस्थी का सामान उसी जगह पर औने पौने दाम में बेच कर आओ। गुरुग्राम में बच्चों का स्कूल में प्रवेश कराया, नई पुस्तकें, स्कूल ड्रेस, जूते, जरूरत का सामान खरीदा, सारे पैसे खर्च हो गए। अब महीने की 1 तारीख का इंतजार होने लगा। सोचा 5 दिन शेष हैं, खाने पीने का सामान है, पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब पैसे की कमी का अवसर आता, मेरी श्रीमती जी मुझे खरी खोटी सुनाए बिना न छोड़ती। सुबह सुबह मैंने कहा, पैसे दे दो, दूध ले आता हूँ। उन्होंने 20 रुपए देते हुए कहा, अब सिर्फ 80 रुपए बाकी है। 20 रुपए में एक दूध का पैकेट आता, वह चाय में खर्च हो जाता, बच्चों को पीने का दूध नहीं मिल पाता, जिसके लिए श्रीमती उलाहना मारती। मैं बीए पास, सरकारी नौकरी लग गई। सरकारी नौकर होना मतलब संपूर्ण जीवन की गारंटी मिल गई। गांव में जब भी शादी के लिए लड़के देखने वाले आते, तो सबसे पहले सरकारी नौकरी वालों के नामों पर चर्चा होती। शैक्षिक योग्यता कोई ज्यादा मायने नहीं रखती। सरकारी नौकरी है तो कुंवारा रहना मुश्किल होता। हर दूसरे तीसरे दिन मेहमान शादी का नया रिश्ता लेकर दरवाजे पर आ जाते। मैं बीए पास, मेरी श्रीमती जीएमए प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण थी। उन्होंने कई बार सरकारी नौकरी में आवेदन के लिए कहा, लेकिन मैं कोई बहाना बनाकर टाल देता था। बस एक नौकरी काफी है, फिर बच्चों की देखभाल कौन करेगा, बिना देखभाल के बच्चे बिगड़ जाते हैं। कई बार प्राइवेट स्कूल में नौकरी के लिए बोली, 4-5 घंटे खाली रहती हूँ और पैसे मिलने से घर के खर्चे में सहारा भी लग जाएगा। पर मैं तो अपने पड़ोसी की हालत से ही अपनी हालत का अनुमान लगा लेता। बेचारा नौकरी करता, फिर घर के काम में व्यस्त रहता था। श्रीमती जी ने कई बार दूसरी नौकरी के लिए आवेदन करने की सलाह दी। स्नातक पास को अच्छी नौकरी मिल जाएगी, सरकारी बाबू की तनख्वाह से महीने का गुजारा भी नहीं होता है, कुछ पढ़ाई करके तैयारी कर लो, सारे दिन दोस्तों के साथ समय फालतू गुजार देते हो। मेरे पास वाहनों की कमी नहीं थी, हर बार एक नया बहाना प्रस्तुत करता। जिंदगी ठीक से चल रही थी, पर जब भी अवसर मिलता, श्रीमती जी मेरे ऊपर अपनी भड़ास निकालने से न चूकती, जिसे मैं सहर्ष स्वीकार कर लेता। अभी महीने में 3 दिन शेष थे। शाम के समय दरवाजे पर दस्तक हुई। इस समय कौन हो सकता है? दरवाजा खोला, सामने कार्यालय अधीक्षक गुप्ता जी खड़े थे। अभिवादन करते हुए मेरे हाथ में शादी का कार्ड थमा दिया। कल हमारे बेटे की शादी है, आप परिवार सहित आना। निमंत्रण देना आदर सत्कार है, पर मेरे लिए खुशी की बात न थी। गुप्ता जी का रुतबा तो पूरे कार्यालय में था। शादी की तैयारी के चर्चे हर जबान पर थे। गुप्ता जी का इकलौता बेटा। गुप्ता जी हर समय तैयारियों का बखान करते रहते और अपने आप को हमेशा दूसरे की तुलना में बड़ा रखते। उनके यहाँ बिना उपहार के जाना मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं मन ही मन चिंताग्रस्त रहने लगा। गुप्ता जी के लिए सस्ते उपहार से काम न चलेगा, महंगा उपहार कहाँ से लाया जाए। मैंने अपने बैंक की दोनों पासबुक देखी, फिर श्रीमती जी की भी निकाली। हर एक में 600 रुपए से ज्यादा नहीं थे। 500 रुपए बैंक खाते में होना अनिवार्य था। काफी कसमकश के बाद निर्णय लिया, एक बैंक खाते को खत्म कर दिया जाए, उसका पैसा एटीएम से निकाल लिया जाए। ऐसा ही किया। पैसा निकाला और 500 रुपए का उपहार खरीद लिया। शादी समारोह में जाने का उत्साह। सभी तैयार हो गए, नए नए लोग होंगे, नया इंप्रेशन। सभी तैयार हो गए हो तो चले, मैंने आवाज लगाई। पुरानी मोटरसाइकिल, बच्चे बैठ गए। श्रीमती जी घर को ताला लगाकर आ रही थी, तभी उनका पैर एक गड्ढे में पड़ गया, सैंडल टूट गई। उन्होंने मुझे हाथ में उठाकर दिखाया। मैंने कहा, चलो आगे चलकर सिलाई करा लेंगे। श्रीमती जी ने कहा, कितनी बार सिलाई कराओगे इसकी, अब इसमें मरम्मत होने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे। इतना सज धज कर अनजाने मोहल्ले में किसी के दरवाजे रुपए मांगने भी नहीं जा सकता था। मेरे पास न कोई विकल्प था, न बहाना। कुछ देर तक मौन रहने के बाद श्रीमती जी ने कहा, आप बच्चों को लेकर जाए, मैं घर पर ही रुकती हूँ। गुप्ता जी ने अभिवादन करते ही पूछ लिया, भाभी जी नहीं आई? वह गाड़ी पर 4 लोग बैठ नहीं पाए, वह आ रही हैं। समारोह में बच्चे बच्चों के साथ हो गए और मैं अपने साथियों के साथ व्यंजनों का जायका लेने लग गया। कुछ ही देर में मेरी निगाहें महिलाओं के समूह की तरफ गई। मुझे श्रीमती जी की उपस्थिति महसूस हुई। मैं अपना भ्रम दूर करने के लिए उधर बढ़ गया। यह मेरा भ्रम नहीं था, यथार्थ था। वह श्रीमती जी ही थी। वह मुझे देखकर मेरी तरफ आ गई, पैरों में नई सैंडल पहनी थी। मैंने पूछा, पैसे कहाँ से आए? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, आपबा पास है और मैं माँ पास हूँ। पुरुष दिन और महीने की सोचता है, औरतें बरसों और पीढ़ियों के बारे में सोचती हैं।
औरतों को गृहस्थी का खर्च कितना भी कम मिले, फिर भी वह समय के लिए बचत करके रखती।